नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार हमारा चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो देखिए, मैं लव रीडिंग लेकर आती हूँ हर महीने। तो अभी तक लियो तक मैंने डाला, अब है आपकी कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों, चलिए आइए देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, संबंधों में कैसा जाने वाला है टैरोट कार्ड के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मुझे सबसे पहला कार्ड दिखाई दे रहा है कन्या राशि वालों, डेथ कार्ड। डेथ कार्ड का मतलब ही होता है जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन का होना, किसी बहुत बड़ी चीज़ों का अंत हो जाना और एक नई शुरुआत होना। यहाँ अंत होने का मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाने से नहीं होता है। ये हो सकता है कि आपके हृदय में कोई ना कोई चीज़ जो काफ़ी टाइम से एक संघर्ष या बहुत उठापटक सारी चीज़ें चल रही थी, उसमें बहुत सारी चीज़ों का इमोशनल तरह से हो सकता है, मेंटल हो सकता है, फिज़िकली भी हो सकता है। ऐसी कुछ चीज़ों का यहाँ पर अंत मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आप अब बढ़ना चाहते हैं अपने काम की तरफ। आप चाहते हैं कि आपके पास अच्छा घर हो, आपके पास पैसे हों, आप मेहनत करें, सारी चीज़ों को जुटाएं जो अभी तक आप नहीं कर पाए, गड़बड़ चीज़ें कर रहे थे, दूसरी एनर्जी में इधर उधर भाग रहे थे, कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहे थे, बहुत गलत निर्णय ले रहे थे, बहुत सारी गलतियां कर रहे थे, उससे निकल कर, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड आया है तो डिवाइन आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। तो अगर कुछ चीज़ों का अंत हो गया है यहाँ पर, तो शुरुआत भी हुई है। आप अपने को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, एकाग्र कर रहे हैं खुद पर अपने आप को। आप कोशिश तो कर रहे हैं, मन में तो बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं पैसा कमाऊं, मैं काम करूं, सिर्फ अपने बारे में सोचूं, जो चीज़ें पीछे छूट गई उनके बारे में ना सोचूं, परेशान ना हूं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से आप सोच तो रहे हैं लेकिन उस पर कर्म नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ दिखाई देता है कि एक कार्ड में बहुत सारे कप्स रखे। कप्स होते हैं इमोशन का प्रतीक। तो इतने सारे कप रखे हैं और कप में बहुत अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं। और जो यहाँ पर इंसान एक परछाई के रूप में ब्लैक, पूरा पूरा काली परछाई में दिखाई दे रहा है। तो यानी कि आप कुछ नेगेटिविटी में हैं, आप अभी भी अपने अंदर बड़ा अंधेरा महसूस कर रहे हैं और चारों तरफ जो चीज़ें हैं उसमें आप चुन नहीं पा रहे हैं। चाहे इमोशनल लेवल पर है, चाहे काम के लेवल पर है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सारी चीज़ें उठा पटक इधर की उधर हो चुकी हैं और आपको लगता है कि आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी कुछ इस तरह की गलतियां की हुई हैं। आपको अपने अंदर भी झांक कर देखना होगा कि आपने भी अगर किसी के साथ कुछ ऐसा किया है, आपके कर्मा जैसे हैं, तो वो कर्मा ही लौट कर मिलते हैं। आपने अगर किसी को धोखा दिया है, किसी का दिल दुखाया है, कहीं से चीटिंग की है, किसी चीज़ों को आपने छुपाया है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड में दिखाई देता है कि एक बंदा है जो कुछ तलवारें छुपाकर चुपचाप भागना जाना चाहता है। उसको लगता है कि उसे कोई देख नहीं पाएगा। तो पॉजिटिविटी तो है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं चोरी है, कुछ छुपाना है और चीटिंग दिखाई दे रही है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई देती है। और इन सब के बाद भी अभी भी आप बहुत कुछ छुपा रहे हैं और आप फुल कन्फ्यूज़न में हैं। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अकेले पूरी तरह लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ सोचिए मत, एक्शन भी लीजिए, लड़ाई करिए अपने अंदर की चीज़ों से। जो अंदर की कमियां हैं, अंदर आपके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से गलतियां हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, उसको आपको ठीक करना होगा, आपको उस पर ध्यान देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताती हूँ कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है आपको लेकर। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है वर्ल्ड काल। वर्ल्ड काल का मतलब होता है कि आपका पार्टनर की ज़िंदगी में सारी चीज़ें मुझे उस तरह से ठीक दिखाई दे रही हैं। उनकी एक साइकिल का एंड हुआ है, वो चाहे आपके साथ था या कुछ भी था, पर यहाँ एक साइकिल थी जिसका अंत हो गया है। उन्होंने भी आगे बढ़ के नई शुरुआत की है। मुझे दिखाई देता है यहाँ पर लवर्स कार्ड आया है। लवर्स कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं जो है, ये तो था कि प्यार है दिल में, पर यहाँ पर आपके रिलेशन में इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी चीज़ें हुई हैं कि वो थोड़ा एकदम शांति की तरफ चले गए हैं। दीन दुनिया को छोड़कर वो बिल्कुल अकेले में, उनके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे विचार हैं। वो अपने विचारों के साथ अकेले आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, बिल्कुल
अकेले हो जाना, ठीक है। तो अंदर भी उनके मन में बहुत सारी बातें हैं जो छुपी हुई हैं, जो अब कहना नहीं चाहते, आपसे कोई सवाल नहीं करना चाहते। और कहीं ना कहीं ऐसा करते हुए उन्होंने अपने दिल पर, अपनी चीज़ों पर, सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं आगे विक्ट्री कार्ड आया जिस पर विजय प्राप्त कर ली है। अब वो इमोशन और सारी चीज़ों से उठ चुके हैं थोड़ा। अंत में आया है एक हार्ट है जिसमें 3 तलवारें लगी हैं, लेकिन वो उल्टा आया है। तो जहाँ पर वो अभी तक हर्ट हुए थे, कोई थर्ड पार्टी का मामला आपके साथ था जिसकी वजह से उनको बहुत सारी तकलीफ़ें हुई थी और अब उन्होंने उन चीज़ों को रिलीज़ कर दिया अपने दिल से। उन्होंने कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल दुनिया में चले गए हैं और उन्होंने आपको भी माफ़ कर दिया। सब चीज़ों को माफ़ करके हटा के वो ऐसी बातों के बारे में कुछ भी सोच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी कार्ड उल्टा आ गया है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी थी तो वो भी चली गई है, आपके पार्टनर भी चले गए हैं, और आप, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल फुल कन्फ्यूज़न की एनर्जी में हैं। यहाँ पर डेथ जो कार्ड जो मैंने बताया वो यही दिखाता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। आगे आप दोनों का मिला के आउटकम कार्ड क्या निकल के आ रहा है कि देखिए, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप या तो आपके पार्टनर 2 दिशाओं में जगलिंग कर रहे हैं, यानी कि वो 2 दिशाओं में सोच रहे हैं, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। एक बंदा है जहाँ पर पानी भरा, पानी इमोशन का प्रतीक होता है, आँख पे पट्टी बंधी है, 2 तलवारें हैं, इधर उधर कर रखा है क्रॉस बनाकर। तो यानी कि उनका मन जो है तलवार यानी कि सोच, ठीक है। तो आप इधर भी सोच रहे हैं, आप उधर भी सोच रहे हैं, ऐसा कुछ एनर्जी चल रही है। और आप के लिए बताऊंगी कि आप इतना लड़ भिड़ कर सारी चीज़ों से पस्त हो गए हैं, आपको लगा कि आपके साथ बहुत सारा धोखा हुआ है, चीज़ें हुई हैं। ऐसा ही आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया, आपने उनके साथ चीटिंग की है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों से हटकर आप दोनों ही ऐसी एनर्जी में हैं कि अब सारा युद्ध, सारी लड़ाई झगड़े बवाल सारा ख़त्म करके अब एकदम शांति में रहना चाहते हैं, ठीक है। और अगला कार्ड आया है जिसमें बताता है कि अब आप लोग अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं और आपके जो पार्टनर हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके साथ बहुत सारी क्रिएटिविटी भी दिखाई दे रही है, उनको पैसे की अर्निंग भी हो रही है, उनके आसपास लग्जरी भी है, हैप्पीनेस भी है। और आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आप घोड़े पर बैठे हैं जो ब्लैक है और चारों तरफ वाइटनेस। तो आपके चारों तरफ तो पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अभी भी किसी डीप में, गहरे में हैं और किसी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जिसके हाथ में, राजा के हाथ में एक पेंटिकल्स है। तो वो बढ़ना तो चाहते हैं आगे, लेकिन वो एक जगह पर रुक कर खड़े हुए हैं, वो अभी बढ़ नहीं रहे हैं। तो ये दिखाता है कि लॉन्ग टाइम, एक लंबा टाइम लगेगा आपको अपने आप को संभालने में, अपने को ठीक करने में, जो गलतियां की हैं उसको रियलाइज़ करके उस पर चलने में, कि अब जीवन में ऐसा ना करूं। आपको लगता है कि मेरा ये इंट्यूशन नहीं था, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इंट्यूशन के बिना भी गलतियां अगर होती हैं, अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें, मान लें, तो फिर वो इंटेंशन का मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप कहीं ना कहीं पहले टाइम में ईगो में थे, आप अपनी चीज़ों को मानने को तैयार नहीं थे। यहाँ पर बहुत सारी राशियों में दिखाई दिया कि पार्टनर गलत हैं, चीज़ें गलत हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर आपकी गलतियाँ भी अधिक दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे कप रखे थे और आप कन्फ्यूज़न में थे कि मैं ये चुन लूँ कि वो चुन लूँ। तो अगर किसी से प्रेम किया तो वहाँ पर टिकना ज़रूरी होता है। आपने गलतियाँ की हैं, आप 2 चीज़ों में जगलिंग करते रहें, थर्ड पार्टी आ गई जीवन में, अब जाकर वो थर्ड पार्टी रिलीज़ हुई है। तो ये टोटल एनर्जी है आपकी कन्या राशि वालों। तो आपसे कहना चाहूँगी कि अब सुधर जाइए, अब अच्छे रास्ते पर बढ़िए, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी अभय ज्ञान प्रोडक्शन की तरफ से कि आपके जीवन में आगे बहुत अच्छा हो। और दोस्तों, ये थी एक कलेक्टिव एनर्जी। कलेक्टिव एनर्जी सिर्फ 80% तक मैच करती है। अगर 20%, 25% लोगों का मैच नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, टैरोट रीडिंग करवा सकते हैं, कुंडली रीडिंग करवा सकते हैं। टैरोट रीडिंग में बहुत सारे लोग हैं जो क्वेश्चन वाइज फ़ीस लेते हैं, लेकिन मैं 1100 में आपके जितने क्वेश्चन है उसके बारे में देख के आपको टोटल आपकी कार्ड रीडिंग करूंगी। तो आप चाहें तो मुझे मेल कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, उसमें जैसे मैं कलेक्टिव एनर्जी बताती हूँ हमेशा कुंडली में भी धनु राशि की, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि पर्सनल आपके जीवन में क्या है, तो आपकी किस्मत में क्या लिखा है, तो आप अपनी पर्सनल कुंडली मुझे दिखा सकते हैं। उसके लिए मुझसे संपर्क करना होगा। आप मुझे मेल कीजिए विभा सिंह VIBHASINGHACT80@gmail.com पे।
आप मुझे मेल कर सकते हैं। वैसे भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपनी मेल आईडी दी हुई है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो फिर से एक बार कहूँगी कि आपकी समस्याओं के लिए मैं हाज़िर हूँ। आप मुझे मेल कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जिससे भी ये वीडियो रेजोनेट हुई है, मैं चाहूँगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर लिखें कि इससे कितनी मैचिंग हुई है। तो इसी के साथ ही मैं चाहती हूँ भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, आपको शिव शक्ति का आशीर्वाद मिले। तो चलिए मेरे साथ कहिए, जय शक्ति माता की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।